नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ारून माहम को इस घर में लाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था, लेकिन वो उससे प्रेशर डाला गया था उसकी वालदा और उसकी बहन का। बहरहाल ज़ारून अपनी वालदा की लाज रखते हुए और अपनी बहन का घर बचाने के लिए उसने अपनी वालदा और बहन की बात को फॉलो किया। आखिरकार अपनी वालदा की बात मानकर माहम को घर ले आया, लेकिन माहम जैसे ही घर आई तो उससे कहने लगा कि देखो माहम, मैंने अपनी वालदा के कहने पर तुम्हें तो माफ कर ही दिया, लेकिन वो दिल से बिल्कुल भी अभी एग्री नहीं हुआ होता माहम से। माहम के खिलाफ कुछ गिले शिकवे ज़ारून के दिल में अभी बाकी होते हैं, जिसकी वजह से वो अभी दिल से माफ नहीं कर चुका होता। फिर ज़ारून माहम से कहने लगता है कि माहम, तुम अगर मेरी अम्मी को खुश रखोगी तो मेरी नाराजगी भी तुमसे दूर हो जाएगी, मैं भी तुमसे राजी हो जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी नाराजगी खत्म करना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए एक ही टारगेट है, तुम मेरी अम्मी को खुश रखो। दूसरी तरफ शफक ज़ारून को हासिल करने के लिए हर पल बेचैनी का शिकार होती है और कहने लगती है कि ज़ारून बस एक बार आके कह दे कि शफक मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलती कर बैठा था, यानी अपनी गलतियों की तलाफी कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगी। और आकर सिर्फ और सिर्फ ये कह दे कि शफक, मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था, अब मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे, तो मैं ज़ारून से राजी हो जाऊंगी और उसे माफी देते हुए उसके साथ चल पड़ूंगी, उसे हासिल कर लूंगी, क्योंकि मैं ज़ारून को किसी सूरत भी नहीं खोना चाहती और मैं ज़ारून के बगैर अब रह भी नहीं सकती। 2 बच्चे हो चुके हैं, मेरे बच्चों को भी अपने वालिद की बेहद ज़रूरत है। और यहाँ पर शफक अब ज़ारून को हासिल करने के लिए ज़ारून से माफ़ी की तवक्को रखती है। तो नाज़रीन, आपकी क्या राय है कि शफक की ये उम्मीद तरक्की हासिल कर सकेगी, यानी ज़ारून शफक से आकर माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश करेगा? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।